हेलो बेटे, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आप लोगों के कहने पर और आपके कई कमेंट्स मेरे पास आने पर मैंने एक नया वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं आज आप लोगों के लिए, जो हिंदी का वीडियो है और क्लास 8th के लिए होगा, जिसमें मैं आपके लिए OT टाइप के क्वेश्चन और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको कहते हैं याद करने की ट्रिक बताता जाऊँगा। किस तरह आपको याद करना है, कैसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है ना? आइए चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, यानी ये इसमें क्या है, OT टाइप के क्वेश्चन है। इसमें 4 OT होंगी, जिसमें से तुम्हारे के पास तुमको 4 में से एक चुनना जो सही होगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट जो है पहले ही एक का ही आंसर मैंने यहाँ पर कहते हैं सिलेक्ट करके यहाँ लिख दिया है, क्योंकि आपको डायरेक्ट OT याद हो जाएगी। अगर मैं 4 का रखता तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठती, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक नए पैटर्न पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। और आइए अपन चलते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है वो बोलता है कि हेलर केलर कौन थी? तो इसमें आ जाएगा विचारक। हेलर केलर कौन थी? एक विचारक थी जे। अगला है ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? वेधशाला। क्या कहलाता है? वेधशाला कहलाता है। और वेधशाला अति प्राचीन शब्द है, जो कहती हमारा ये कहते हैं संस्कृत से संबंधित शब्द है ना। अब इसकी जगह बहुत से लोग प्रयोगशाला का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबोरेटरी इस्तेमाल शब्द का यूज कर रहे हैं। धन का स्वभाव कैसा होता है? धन का स्वभाव होता है चंचल। चंचल यानी आज जहाँ कल वहाँ, कल कहीं और कहीं और। तो हमेशा जो ना पैसा एक आदमी के पास नहीं रुकता, पैसा चलता रहता है हमेशा से। कोई सेठ नहीं रहा, कोई बहुत बड़ी कंपनी के कभी कोई मालिक नहीं रहे, बदलते रहते हैं। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो धन की जो गति है वो चंचल है। अमीरी गरीब बदल जाती है, गरीब अमीर हो जाते हैं। यही तो क्या, यही इसी को बोलते हैं चंचल। आज मेरे पास है माया, कल किसी और के पास हो माया होगी। इसी को जो ना धन की गति जो ना चंचल होती है। मोहन का साथ उनके सत्याग्रह में कौन ने दिया था? इसका सिंपल फंडा है, मोहन का साथ उसके मित्रों ने दिया था। बहुत जल्दी याद होने वाली OT है जी, और जब ये कहते पेपर में जरूर आएंगी। बाकी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा बाक धन ईस। बाक धन ईस, दिमाग में बिठा लेना, सेट कर लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें क्या है, 6 से लेके 10, 5 नंबर की तुम्हारी OT हो गई। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, लेकिन 5 नंबर तुम्हारे काय के मिलेंगे तुमको? खालिस्तान, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं इसके लिए इंग्लिश में। गुण के गाहक डॉट डॉट नर, इसमें आ जाएगा सहस। वसीयत के बारे में जानकर डॉट डॉट को आश्चर्य होगा। इसका आंसर आएगा पंचों को। किसको आश्चर्य होगा? पंचों को। है पंच यानी जो ग्रामीण लेवल पर पंचायत बैठती है, जो न्याय का फैसला करती है, उसको पंचायत बोलते हैं। उसके सदस्य होते हैं, उनको पंच बोला जाता है ना। गीता का मर्म पाठ में लेखक ने डॉट डॉट से बचने का उपदेश दिया। लालच। तो बेटा देखो क्या है, इसमें कितनी अच्छी बात दी है कि लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच जो है वो गलत काम की ओर लेके जाता है। सही काम अगर होगा उसमें कहीं कोई लालच नहीं होगा, उसमें कठिनाई होगी। जिस काम में कठिनाई है वो काम सही है, लेकिन जिस काम में कठिनाई नहीं है, 2 पैसे का लालच दिख रहा है, सोच लो जब मन कहीं गलत दिशा में जा रहा है। अपने आप को लालच से दूर रखोगे, जितनी दूर रखोगे उतना आप अच्छे रहोगे। ईमानदारी का जीवन दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको किसी का डर नहीं होता। ठीक है ना। और अगर आप कोई गलत काम करते हो लालच के कहते में लालच में आके, कल आपको कहते बड़े परिणाम देखना होंगे। इसलिए मेरा कहना मानो, जिंदगी में सही इंसान बन के रहना और लालच से दूर रहना। ठीक है। अगला है परशुराम का जन्म डॉट डॉट युग में हुआ था। त्रेता। त्रेता यानी एक ऐसा युग था जिसमें लोग काफ़ी ईमानदार हुआ करते थे, और उसमें सिर्फ इंसान का जो ना कैरेक्टर देखा जाता था, उसका चरित्र देखा जाता था। उसमें ही जो ना सारे काम उसके उसी से हो जाते थे। आज तो क्या है, लोग पैसा देख रहे हैं, पैसे अवसरवादी हो गए लोग बाग, और ये कुछ नहीं देख रहे हैं, तो सब कुछ खत्म है। पहले जो था सतयुग था, लोग जवान के धनी होते थे, जो कह दिया वो काम करते थे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लोगों ने अपना रखी थी। अब ऑनेस्टी जो ना वो ना के बराबर है। ठीक है। अब तो सिर्फ इंसान जो देखता है जहाँ पैसा है वो हमारा रिश्तेदार है, जहाँ पैसा नहीं वो हमारा कोई नहीं है ना। अगला क्वेश्चन चलते। आप व्यर्थ में कष्ट कर रहे हैं। वाक्य में डॉट 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 सर्वनाम है आप।
अब सर्वनाम अपन यूज करते हैं तो सोच लो जहाँ किसी का नाम नहीं है वो चीज, जहाँ जिस चीज का नाम नहीं है वो सर्वनाम में आ जाती है। वह आ रहा है ये सर्वनाम है, लेकिन अगर किसी ने कह दी राम आ रहा है तो वो संज्ञा हो गई। इन दोनों बस ये एक अंतर है, सर्वनाम जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम है वो संज्ञा है। अगले उसमें आते हैं, आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। बरदे कविता में बीड़ा बादनी किसे कहा गया? बरदे कविता में बीड़ा बादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। और माँ सरस्वती कौन है? माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, जिनकी आराधना, जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है, विद्या के क्षेत्र में। लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? लेखक से मुक्तानंद ने कालिदास ग्रंथावली मांगी। ग्रंथावली यानी जिसमें कालिदास के दोहे अथवा उसके उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य और उनकी बायोग्राफी, इसी में है कालिदास, है ना, बड़ा ग्रंथ है ये। बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते कौन पानी में गिर गया? ये तो बस जरा सा इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमको संदीप जोड़ना है। बचाते बचाते बाढ़ पीड़ितों को संदीप ही पानी में गिर गया था, है ना। तो अगर संदीप याद रखना है, 2 नंबर आपके फ्री के। डॉक्टर हरि सिंह गौर किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने? डॉक्टर हरि सिंह गौर जो है सागर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने। कुलपति यानी वाइस चांसलर, है ना, अपन इसको इंग्लिश में वाइस चांसलर बोलते हैं, वो कुलपति बने। और ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय, तकरीबन 1950 के आसपास का मानो। बहुत जब MP सागर विश्वविद्यालय और ये ग्वालियर विश्वविद्यालय सबसे पुराने विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के। और हमको बड़ा गर्व है कि सागर जो है एक MP का जिला है और ये उसी के कहते कुलपति बने थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। बहुत बड़ा नाम है भारत MP के हिसाब से। खंदक काइयाँ सामाजिक पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसमें कौन समास है? द्वंद्व। संसार शब्द में किन प्रत्यय जोड़कर 2 नए शब्द बनाए? सांसारिक और धार्मिक। तो देखो बेटा, आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, OD टाइप के क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए। इनको आप अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना, आपको याद होंगे। और आपने कहते नहीं भी पढ़ पाओ तो कानों से लगा के इसको सुन लेना, 2, 5, 10 बार वीडियो को देख लेना। आपके लिए ये शब्द दिमाग में बैठने लगेंगे, ये क्वेश्चन आंसर आपको याद होने लगेंगे। ये गारंटी इस चीज़ की। कई बच्चे आलसी टाइप के होते हैं जिन पे सिलेबस नहीं लिख पाता, उन लोगों के लिए वीडियो मैं नहीं, जितने भी लोग बना रहे हैं वो उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में जो ना हेल्प कर रहे हैं, उनके सहायक हैं वो, है ना। हम भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो को देख के अगर कोई बच्चे पास अगर होते हैं तो उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो बच्चे सक्सेस होंगे वो हमको कम से कम कुछ नहीं दुआ तो देंगे ही देंगे। तो देखो बेटा, अब मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए जब भी बनाऊंगा, या तो साइंस की बनाऊंगा या सोशल साइंस की बनाऊंगा अथवा संस्कृत या मैथ की लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।